आपके सामने जो ये पेपर है यह यूजीसी नेट या एनटीए नेट का पेपर है जो जून 2024 में हुआ था। तो इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे अधिक जो विधानसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, उसके बाद तमिलनाडु में हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश में हैं और सबसे कम है असम में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर स्थित मीनार ए पाकिस्तान की यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ राजनीतिक नेता दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक दल दिए गए हैं। तो जो ज्योति बसु हैं वे सीपीआई से संबंधित हैं और दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ से, राजा दिनेश सिंह कांग्रेस से और भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउथ्रोन प्रयोगों ने एक गतिविधि का पथ प्रशस्त किया जिसे किस उपागम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू मैनेजमेंट। यह लोक प्रशासन का क्वेश्चन है। यदि आप लोक प्रशासन के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं फिर भी आप नेट क्लियर कर सकते हैं। केवल पॉलिटिकल साइंस याद करके ही आप नेट क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डाइसी। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय वाणिज्य कार्यनीति का लक्ष्य राज्यों को किससे संपन्न बनाना था? तो इसमें संपत्ति सही है, शक्ति भी है, प्रतिष्ठा भी है, अधिकतम निर्यात भी है। इसमें ई वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ई में दिया है आयात को बढ़ाना व निर्यात को कम करना, जबकि इसका उल्टा होगा कि जो वाणिज्य कार्य नीति होती है उसके अंतर्गत निर्यात को बढ़ाया जाता है और आयात को कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को 9वीं अनुसूची से हटाया गया? तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा हन्ना आरेंट। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? तो पहला है विशेषाधिकार और पदानुक्रम पर आधारित समाज। तो इसका यह नहीं होगा क्योंकि लोकतंत्र में विशेषाधिकार नहीं होता है। दूसरा है समान अवसर, बिल्कुल सही है। तीसरा है बहुमत शासन, बिल्कुल सही है। चौथा है वोट के लिए प्रतिस्पर्धा और पांचवा है एक ऐसी प्रणाली जो लोगों के हितों की पूर्ति करती है। तो यह भी सही है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी बी सी डी ई सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला बी डी सी ए ई। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन सभी की एक लिस्ट बनानी होगी और फिर उसको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ है भारतीय संविधान की विशेषता और दूसरी तरफ है देशों का नाम। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से ली गई है और मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला सी डी बी ई ए। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है जबकि दायित्वों पर बहुत कम जोर दिया गया है। यदि दायित्वों का पालन दृढ़तापूर्वक किया गया होता तो उससे अधिकार स्वयं ही मिल जाते। तो ये बात कही है नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? तो ये है वी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य। अगले क्वेश्चन में यह एक सेंटेंस दिया गया है और यह पूछा गया है कि हर्बर्ट मार्क्यूजे ने यह सेंटेंस किस पुस्तक में लिखा है? तो यह लिखा है वन डायमेंशनल मैन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तकें राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं? तो इसमें जो पहली पुस्तक है मार्गेंथाउ की पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, यह
राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। इसको हम यथार्थवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें केवल ए नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले गठन किया गया था गोदावरी जल विवाद अधिकरण का, और उसके बाद में किया गया था रावी और व्यास अधिकरण का। अगला क्वेश्चन है, मीनोबुरुक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, कब आयोजित किया गया था? तो यह 1968 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका होगा पीटर ड्रकर। एक तरफ अभिगम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इसके प्रस्तावक दिए गए हैं। यह क्वेश्चन भी लोक प्रशासन का है, तो इसमें ए वाले में हो जाएगा फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन है, कीन्स ने पूंजीवादी अर्थशास्त्र की आलोचना क्यों की थी? तो इसलिए की थी, तो पहला ऑप्शन है कि आर्थिक मंदी आई, बिल्कुल सही है। दूसरा, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, ये भी सही है। तीसरा है, बाजारी ताकतों ने मजदूरी घटाई, बिल्कुल सही है। माल एवं सेवाओं के लिए मांग में कमी आई, ये भी बिल्कुल सही, इसीलिए इसकी आलोचना की थी। ई वाला है, इससे समृद्धि और प्रसन्नता उत्पन्न हुई, तो यह बात बिल्कुल गलत है। यदि इससे प्रसन्नता उत्पन्न होती, समृद्धि उत्पन्न होती, तो कीन्स इसकी आलोचना नहीं करता। तो इसमें ई वाले को छोड़ करके बाकी चारों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है रॉबर्ट मिशेल्स ने। एक तरफ राजनीतिक घटनाएं हैं, दूसरी तरफ वर्ष हैं। तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वह 1984 में हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन 1987 में किया गया था, और पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2010 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले निर्माण किया गया था न्याय पंचायतों के अध्ययन टीम का। तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें सबसे पहले बी दिया गया है, इसलिए वही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद की संबंधित, उदारवाद से कौन सी ऑप्शन संबंधित है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन संबंधित नहीं है। डी वाले में क्या है कि उदारवाद और साम्यवाद निकट से संबंधित हैं, जबकि निकट से संबंधित नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इसमें थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। डी को छोड़ करके बाकी चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किसका भाग है? तो यह भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। इसमें एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं। तो इसमें जो बी वाली पुस्तक है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, यह पुस्तक लिखी गई है ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। तो यदि आपको इतना पता है कि यह पुस्तक ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर जाओगे। एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, दूसरी तरफ हैं वर्ष। तो गोरबाचोव सोवियत संघ के नेता 1985 में बने थे। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का हमला 1979 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था, और हंगरी पर सोवियत आक्रमण 1956 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो जो कर्पूरी ठाकर है उनका संबंध बिहार से था, यह करंट का क्वेश्चन है। तो ए वाले में थर्ड, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। अगले में एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ प्रतिपादक हैं। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसका प्रतिपादन है टेलर, और जो लिंकन पिन मॉडल है उसके संबंधित है रिनसिंस लिकर्ट। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। नरेगा का क्रियान्वयन किस वर्ष हुआ था? 2006 में हुआ था। ओहेमे ने सीमा विहीन विश्व में किससे संबंधित विचार हैं? तो ये विचार हैं वैश्वीकरण और विश्व की अंतर संबंधितता से। तो जो केनिची ओहेमे का बॉर्डरलेस वर्ल्ड है वह वैश्वीकरण से संबंधित है और विश्व की इंटरडिपेंडेंसी से संबंधित है। मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, समाजवाद से संबंधित नहीं है और सर्वाधिकारवाद से संबंधित नहीं है। जब आप वैश्वीकरण पढ़ोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ पुस्तक है। तो जो जॉन रॉल्स है उन्होंने लिखी है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, हन्ना आरेंट्स की है ऑन लिबरेशन, प्लेटो की है द लॉज, जॉन लॉक की है कंसर्निंग टॉलरेशन। अगला क्वेश्चन है, मैन हू मैनेज पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है डाल्टन ने।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहला होगा डी वीपी सिंह, उसके बाद में होगा चंद्रशेखर, उसके बाद में होगा नरसिम्हा राव, उसके बाद में होगा अटल बिहारी वाजपेयी और सबसे लास्ट में होगा एस डी देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्यों का निर्माण, और राज्यों के निर्माण की जो शक्ति है वह संसद के पास है। तो इसमें सबसे लास्ट में बना था जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं उनमें केवल बी वाला केवल ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा थर्ड वाला सही। सबसे पहले बना था आंध्र राज्य अधिनियम और सबसे लास्ट में बना है जम्मू कश्मीर अधिनियम। अगले हैं अनुच्छेद और उनसे संबंधित राज्यपाल की शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, 159 राज्यपाल द्वारा शपथ से संबंधित है और 176 राज्यपाल का अभिभाषण है। जो 123 है उसमें राज्यपाल का अध्यादेश नहीं है बल्कि राष्ट्रपति का अध्यादेश है, और जो 333 है वो न्यायाधीशों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया किसको कहा था? तो वो कहा था इंदिरा गांधी को। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्वों में शामिल है। तो इसमें शत्रु शामिल नहीं है, शत्रु के अलावा चारों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। सबसे पहले बना था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना, और उसके बाद हुआ था सूरत विभाजन। अगला क्वेश्चन है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखी थी मैरी वोllstonecraft ने। मैरी वोllstonecraft को नारीवाद की जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक तरफ है कन्वेंशन, दूसरी तरफ है वर्ष। तो जो बाल अधिकार अभिसमय है वह 1990 में बनाया गया था। तो यदि आपको इतना पता है तो इसका आंसर आप सही कर जाओगे और इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरीय स्थानीय सरकार संबंधी समितियों और आयोगों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला। सबसे पहले बना था कराधान जांच आयोग 1953-54 में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1930। अगला क्वेश्चन है सभी प्रकार के नस्लीय विभेदों को दूर करने के लिए अभिसमय किस वर्ष अनुमोदित हुआ था? तो वो था 1965 में। अगले क्वेश्चन में एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ लेखक हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी है वह डेनियल और ग्राफिथ्स द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अगला है एक तरफ है संविधान संशोधन अधिनियम और दूसरा है विषय। तो इसमें जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है वह सूची 8 में जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादियों का मत है कि समाज के गुण हैं। तो वर्ग संघर्ष सही है। जब आप मार्क्सवाद पढ़ते हैं तो उसमें वर्ग संघर्ष भी मिलता है और सद्भाव नहीं मिलता है। संघर्ष मिलता है, धनी और निर्धन के बीच विभाजन मिलता है और धनी वर्ग का प्रभुत्व मिलता है। तो इस प्रकार इसमें केवल बी वाला नहीं होगा, उसके अलावा ए, सी, डी, ई चारों होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बना था राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके बाद में बना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उसके बाद में बना नीति आयोग और उसके बाद में बना था राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, उसके बाद में बना नीति आयोग और सबसे लास्ट में बना है जीएसटी। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को विपरीत कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, यानी कि सबसे लास्ट में बने हैं एन.के. सिंह, उससे पहले बने थे खुसरो और सबसे पहले बने थे के. संथानम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपतियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। सबसे पहले बने थे राधाकृष्णन, उसके बाद में बने जाकिर हुसैन, उसके बाद में बने संजीवा रेड्डी, उसके बाद में बने वेंकटरमण और सबसे लास्ट में बने शंकर दयाल शर्मा।
अगला क्वेश्चन है जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1931 में। अगला क्वेश्चन है एपिलिया फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी, यह पुस्तक लिखी थी जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस आदि राज्यों में विपक्ष से पराजित हो गई थी? तो ये थी 1967 में। 1967 के चुनाव में आधे राज्यों में जो कांग्रेस है वह विपक्षी पार्टियों से समाप्त हो गई थी। उससे पहले केंद्र में भी कांग्रेस रहती थी और राज्यों में भी कांग्रेस रहती थी। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध संबोधन किस शहर में दिया था? तो वो दिया था शिकागो में। अगला क्वेश्चन है वाल्डर स्टीन ने पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में किसको शामिल किया है? तो इसमें धुरी को शामिल किया है, परिधि को शामिल किया है और अर्ध परिधि को शामिल किया है। तो इसमें ए और ई वाला नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय सरकार समिति सरकार है? तो ये कहा था वुडरो विल्सन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट वाला। सबसे पहले बने थे एच.जे. कानिया और उसके बाद में बने थे पी.एन. भगवती। अगला क्वेश्चन है विस्तारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो विस्तारवादी राष्ट्रवाद है वह आक्रामक होता है, सैन्यवादी भी होता है, शांतिप्रिय नहीं होता है, विस्तारवादी होता है और सहिष्णु नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में आवंटित सीटों के अनुसार अवरोही क्रम। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद में है पश्चिमी बंगाल में, उसके बाद में है बिहार में, बाद में कर्नाटक में और सबसे कम है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल का प्रतिपादक कौन है? तो इसका प्रतिपादक है राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के आवंटन को उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे अधिक है महाराष्ट्र में, उसके बाद में है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित केसों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था वो था गोलकनाथ, उसके बाद में केशवानंद भारती, उसके बाद में मिनर्वा मिल्स, उसके बाद में इंदिरा साहनी और सबसे लास्ट में हुआ था एस.आर. बम्बई। एक तरफ नेता हैं, दूसरी तरफ नारा है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, विनोबा भावे ने भूदान और दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क कब अस्तित्व में आया था? तो आया था 1985 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे वे थे जी.एस. पाठक, उसके बाद में बने थे बी.डी. दत्त, उसके बाद में बने थे हिदायतुल्ला, उसके बाद में बने थे नारायणन और सबसे लास्ट में शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है बाजार अर्थव्यवस्था को, पूंजी के प्रवाह को करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को करता है, संपत्ति के समान वितरण को नहीं करता। संपत्ति का समान वितरण होता है समाजवाद में और बहुसंस्कृतिवाद को भी प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्नांकित के द्वारा व्यक्तिगत आज़ादी सुनिश्चित करता है? तो सरकार को सीमित करता है, सही है। सेकंड वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है, ई वाला सही नहीं है। इसमें लिखा है कि अधिकारों की प्रदायगी की गारंटी नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, गारंटी प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ था? तो हुआ था 1 जनवरी 1995 को और इसकी स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को ही हुई थी। अगली बार एक तरफ विचारक हैं, दूसरी तरफ पुस्तकें हैं। तो जो केट मिलेट है उसकी पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स और सिमोन द बुआर की पुस्तक है द सेकंड सेक्स। अगर आपको 2 भी पता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, बल्कि 1 भी पता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसने लिखी है? तो वो लिखी है चेस्टर बर्नार्ड ने। भारत निम्नलिखित के कारण महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो पहला है आर्थिक शक्ति, बिल्कुल सही है। दूसरा है राजनयिक संबंध, सही है। तीसरा है सैन्य क्षमता, सही है। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष, ये बात सही नहीं है।
जब हम पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम महाशक्ति बन रहे हैं। ई है नरम राष्ट्र को छीन करना, छीन मतलब कमज़ोर करना, तो यह भी महाशक्ति का लक्षण नहीं होता कि दूसरे राष्ट्रों को कमज़ोर करे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो यह है अनुच्छेद 213। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में अनुसूचित कीजिए। तो इसमें सबसे पहला था कि कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, उसके बाद में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उसके बाद में पांडिचेरी का अधिनियम परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, विश्व को केवल मजाक मजाक में ही गढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति शक्ति का अभिग्रहण करना चाहता है, उसे बरकरार रखना चाहता है, उसके पास मजबूत सेना होनी चाहिए। ये बात कहता है माओ। अगला क्वेश्चन है, म्यूनिक समझौता कब हुआ था? 1938 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इमेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं स्ट्रोब टेलबोट। अगला है, हैमरसोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कब बने थे? तो बने थे 1953 में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास स्वयं की चेतना के तर्क का विकास करता है तथा संवैधानिक विधान सम्मत राज्य इतिहास की परिणति है। तो ये कहा था हीगल ने। जहाँ पर भी इतिहास और चेतना का नाम आ जाए तो उसका आंसर होगा हीगल। अगला क्वेश्चन है, दास व्यापार का विरोध करने के लिए ब्रिटेन में वर्ष 1787 में निम्नलिखित में से किस सोसाइटी का गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा एबोलिशन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्र को कल्पित समुदाय कहा है? तो वो होगा बेनेडिक्ट एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतःस्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो ये अधिकार हैं, इनको सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, सबसे लास्ट में किसको शामिल किया गया था? तो इसमें सबसे पहले हुआ था सी वाला, उसके बाद में ए शिक्षा का अधिकार, और सबसे लास्ट में हुआ था डी पहली अनुसूची में लद्दाख की प्रविष्टि, जो कि 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें होगा सेकंड वाला। सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति की लोकसभा की सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब आगे ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ो या अपने किसी पेज में उतारो, फिर अच्छे से पढ़ो। उसके बाद में जो नीचे आंसर दिए गए हैं उनके आंसर चेक करो। तो इस प्रकार 141 वाले में आएगा सेकंड वाला, 142 वाले में आएगा थर्ड वाला, और 143 में आएगा फोर्थ, 144 में है थर्ड, 145 में है सेकंड। उसके बाद में एक फिर से पैराग्राफ दिया गया है और फिर इसमें से फिर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 146 में पैराग्राफ में से देखेंगे तो फर्स्ट वाला आएगा, 147 में सेकंड वाला, 148 में थर्ड वाला, 149 में सेकंड वाला और 150 में सेकंड वाला। तो ये हो गए पूरे 100 के 100 क्वेश्चन, और इनके आंसर थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर बताए हैं क्योंकि समय की कमी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको बीच में रोक रोक करके आराम से देख लेंगे।